हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज जो रीडिंग कर रही हूँ, जैसे कि आप जानते हो, आज खुल चुका है 111 पोर्टल यानी कि 111, क्योंकि आज है 11 तारीख और फर्स्ट मंथ है यानी कि 11th डेट एंड फर्स्ट मंथ। तो वैसे ये 111 पोर्टल खुल चुका है। तो क्या मेजर चेंजेस आपके पर्सन की फीलिंग्स में इस पोर्टल खुलने की वजह से आई है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम उनके मेजर फीलिंग्स देखेंगे, ट्रू फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। जो वो दिखा रहे हैं वो नहीं, उनके ट्रू फीलिंग्स, उनके डीप इमोशंस, मेजर चेंजेस क्या आए हैं उनके फीलिंग्स में आपको लेकर, ये आपको पता चलेंगे इसके बाद। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि रीडिंग और एक्सटेंड करनी चाहिए कार्ड रीडिंग में तो ही मैं करूँगी। सो ज़रूरी नहीं है कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के बाद तुरंत कार्ड रीडिंग भी करूँ, बट इफ़ आई थिंक कि हाँ करनी चाहिए, कुछ बताना बाकी है, मेरा इंट्यूशन अगर मुझे बताता है कि हाँ यार करो रीडिंग, तो मैं करूँगी। सो अंत तक देखिएगा वीडियो को और अपने पर्सन पे पूरा फोकस रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलिए लाइट कर लेते हैं कैंडल को। आई विल बी यूजिंग दिस कैंडल, तो इसको लाइट कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के पार्टनर 111 पोर्टल के बाद उनकी फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर को लेकर। ओके, वाओ, सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस करी है समवन रिटर्निंग बैक। आप जिसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी ज़िंदगी में मुझे लौटते हुए दिख रहा है। ओके, आई सी पीपल कमिंग बैक टुगेदर। अगर जो भी दोस्ती आपकी टूटी थी, जो भी लोग आपसे दूर हुए थे, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। ओके, रीयूनियंस होते हुए दिख रहे हैं। कोई रिश्ते जो भी टूट गए थे, दूर चले गए थे आपसे, वो वापस आपकी ज़िंदगी में मुझे लौट कर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स, मुझे न्यू रोमांटिक साइकिल्स बिगिन होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के रीयूनियंस होंगे, एक नई शुरुआत होगी रिश्ते की। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इस 111 पोर्टल के बाद बहुत ही इंटेंसली ये चीज़ फील कर पा रहे हैं कि वो उनके लाइफ की कोई मीनिंग ही नहीं रही है आपके बिना। चाहे इन्होंने ब्रेकअप करा हो या चाहे आपने इनसे ब्रेकअप किया हो, इन्हें बहुत ज़्यादा इंटेंसली ये चीज़ फील हो रही है कि यार मेरी ज़िंदगी का कोई भी अर्थ नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। तो खोया हुआ सा पा रहे हैं आपको, उनके इमोशंस का कोई ठिकाना नहीं है। दिखाने के लिए खुश रह रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, उनके फैमिली को दिखा रहे हैं खुश है, लेकिन अंदर से वो भी जानते हैं कि दे नॉट हैप्पी। खो चुके हैं ये पर्सन, अपने आप को खो चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है, इनके अंदर ये बदलाव आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं कि वो एग्जैक्टली अंदर क्या कुछ फील कर रहे हैं। जब से 111 पोर्टल खुला है, आज 111 पोर्टल खुला है, ओके, तब से ये पर्सन ना बस आपको सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं। और वैसे भी ये पर्सन आपको 24/7 मिस करते हैं, हमेशा इन्हें आपकी याद आती रहती है, हमेशा आपको मिस करते रहते हैं। मतलब कोई हद ही नहीं है, बेहद आपको याद करते रहते हैं। और जैसे जब से 111 पोर्टल खुला है, तब से इस पर्सन को चाहे अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। अगेन दे स्टार्ट मिसिंग यू, फिर से उन्हें आपकी याद आने लगती है, फिर से वो आपको याद करने लगती है। सो यादें तो पीछा ही नहीं छोड़ रही है इस पर्सन की, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पुरानी यादें इस पर्सन को, जैसे मतलब पुरानी यादों से तो पीछा ही नहीं छूट पा रहा है इस पर्सन का। कोई फाइनल डिसीजन ले रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर। अब हर एक के लिए ये डिसीजन अलग होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये डिसीजन पॉजिटिव होने वाला है। कोई फाइनल पॉजिटिव डिसीजन ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर ले रहे हैं। ओके, आपके केस में क्या है ये डिसीजन आपको वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये एक पॉजिटिव डिसीजन दिख रहा है। मतलब आपके हक में होगा ये डिसीजन, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपके रिश्ता भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, इनके दिमाग में ना बहुत से सवाल चल रहे हैं, बहुत से, ये अपने आप से लड़ रहे हैं, जैसे इनके दिमाग में लड़ाइयाँ चल रही है लिटरली। ये थॉट्स
इनके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं तो कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी ये सोच रहे हैं तो कभी वो सोच रहे हैं, तो लाखों सोच विचार ये पर्सन के अंदर चल रहे हैं। ओके, लॉट ऑफ बैटल्स गोइंग ऑन। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के ऊपर उनके फैमिली का प्रेशर है, चाहे फिर वो आपके रिश्ते से कनेक्टेड हो वो प्रेशर या ना हो, या तो हो सकता है इनको करियर के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है या शादी के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। करियर के लिए इस तरह के यार तुम कुछ बन जाओ, फैमिली का अभी तुम्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कब तक हम तुम्हें पोसते रहेंगे, ऐसा कुछ प्रेशर है इस पर्सन के फैमिली का। या तो हो सकता है कि शादी के लिए इनको प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द ये आपको कोई ऑफ़र करने वाले हैं प्यारा सा, ठीक है, जो जिसके लिए शायद आप वेट कर रहे हो लंबे समय से। ओके, इनकी तरफ से एक ऑफ़र ऑफ लव आने वाला है आपके पास, बहुत ही प्यारा, इमोशन से भरा हुआ, फीलिंग से भरा हुआ ऑफ़र होगा जिसे आप शायद मना नहीं कर पाओगे। ये पर्सन खो चुके हैं आपके बिना, दे आर रियली लॉस्ट विदाउट यू। सच में, मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद भी है इसके सिवा। मुझे लगता है आपने इनसे जो एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट किया है, लिटरली आप ही ने मैनिफेस्ट किया है इनको अपने ज़िंदगी में, आपने ही मैनिफेस्ट किया है किसी तरह से। अगर ऐसा कर रहे हो आप तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन को आपने बदल दिया है। मतलब इनके अंदर बदलाव लाने के लिए आपने बहुत टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, इनको हीलिंग भेजी है, लव वाइब्रेशंस भेजे हैं, प्यार भेजा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए इस पर्सन को आपने ही बदला है। आपके मैनिफेस्टेशन का फल है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं। बहुत पैशन दिख रहा है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा पैशन। अगर ये पर्सन इंटरेस्ट खो चुके थे या फिर कम हो चुका था इनका इंटरेस्ट, तो फिर से वही पैशन, वही इंटरेस्ट, वही एक्साइटमेंट इनके अंदर आपको लेकर दिखाई दे रही है। मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अपने आप से ही मुझे खफा दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड है ये पर्सन। ठीक है, इन्हें लग रहा है कि यार ये जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, ये अपने आप को कसूरवार मानते हैं उन सिचुएशंस के लिए। ठीक है, जैसे अभी आप दोनों की लव लाइफ है ना, उनको वैसे उन्होंने कभी भी नहीं चाही। उन्हें हमेशा ही एक्सपेक्टेशन रहा कि लव लाइफ बेटर हो, बेस्ट रहे लव लाइफ, लेकिन कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी जहाँ पे आप दोनों इतनी दूर हो जाओगे एक दूसरे से। ट्रस्ट इश्यूज भी एक रीज़न रहा है। हो सकता है उन्हें उस चीज़ का बुरा लग रहा है कि उन्होंने आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, या फिर आप उन पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, कुछ ट्रस्ट इश्यूज किसी किसी की लाइफ में तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो सकते हैं, सो बी अवेयर। ठीक है, और किसी किसी के केस में मुझे लगता है कि ऑलरेडी आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे जिनका उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि यार ये क्यों हो रहा है हमारे दोनों के बीच में, हम क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाते एक दूसरे पे। कोई क्लैरिटी भी आ सकती है। अगर ट्रस्ट नहीं था, हो सकता है कि आपके सामने उनकी, अगर आपको ट्रस्ट नहीं था तो कोई सच्चाई आपको पता चल सकती है जिसके बाद आपको फिर से ट्रस्ट होने लगेगा इस पर्सन पे। और अगर उनको ट्रस्ट नहीं था तो उनके सामने कोई सच्चाई आ जाएगी जिसके बाद उनका जो माइंडसेट है आपको लेकर बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेकिन डिसीजन लेने में हड़बड़ाते हैं ये पर्सन, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, सही डिसीजन नहीं बन पाता इनका आपको लेकर। बट इन्होंने होप्स नहीं छोड़े हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। दे स्टिल वांट टू बी विथ यू, और वो उसके लिए हर संभव प्रयास करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा बहुत होपफुल है, बहुत विश करते हैं, दिल से दुआ करते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। उसके लिए अभी एफ़र्ट्स भी करना चाहते हैं। ठीक है, जो जितना चाहे उनसे एफ़र्ट्स हो वो उन एफ़र्ट्स को देना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू यू। लाइक उन्हें बात करनी है आपसे बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या बोला जाए।
और उन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे तो आप मना कर दोगे या ब्लॉक कर दोगे या फिर गुस्सा कर दोगे या रिप्लाई ही नहीं दोगे तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ इस पर्सन के दिमाग में आज आ रहा है। बहुत कुछ होता है इस पर्सन के पास आपको बताने लायक। हो सकता है कुछ एक्साइटिंग सा चल रहा है जो ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। दे नॉट हैप्पी, मतलब पता नहीं आपको ये क्या दिखा रहे हैं ऊपर ऊपर से। खुश नहीं है ये पर्सन, दुखी है, मायूस है, अपने आप से ही लड़ रहे हैं। बहुत सी डिसीजंस को कन्फ्यूजन बहुत है इनके अंदर, डिसीजन ना ले पाना ये आसान नहीं है इनके लिए। आपको लग रहा होगा ऊपर से देखकर ये बंदा तो ये बहुत खुश है या ये बंदी बहुत खुश है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप आधी ही चीज़ें देख पा रहे हो जो वो दिखा रहे हैं आपको। पीछे बहुत कुछ तूफान सा मचा हुआ है। इनको अपनी फीलिंग्स दिखाने में थोड़ी दिक्कत होती है हमेशा से ही। अपनी जो वीक साइड है वो आपको नहीं दिखाते, स्ट्रॉन्ग साइड दिखाते हैं। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल मिस यू। मतलब मुझे लगता है आपने इस पर्सन के लाइफ में या इनके दिल में वो जगह पाई है जो कोई भी नहीं पा सका। उनके दिल के इतनी गहराइयों तक आप पहुंच गए हो जहाँ पे कोई नहीं पहुंच पाया है। सो बहुत डीप फीलिंग्स है इस पर्सन की, बहुत डीप इमोशंस हैं इनके आपको लेकर। एंड वो आपके लिए मुझे लगता है हमेशा वेट करेंगे, हमेशा आपके हाँ का या आपके प्यार को पाने का इंतज़ार करते रहेंगे। दे विल नेवर गिव अप ऑन यू। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी भी आपके लिए आपके ऊपर गिव अप कर सकते हैं। दे विल ऑलवेज बी इन लव विथ यू, दे विल ऑलवेज गिव यू टाइम एंड आपके साथ बहुत पेशेंस रखेंगे ये पर्सन। मतलब मुझे लगता है आपने लिटरली इनकी पर्सनालिटी ही चेंज कर दी है। पहले में भी बहुत वियर्ड थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, अजीब से थे, लेकिन आपने इनको बदल दिया। लाइक योर लव चेंज देम, बेटर पर्सन बनाया है आपने इस पर्सन को, मैच्योरिटी दी है इनको। जितना ये आपके बारे में सोचते हैं ना उतना ये खुद के बारे में भी नहीं सोचते हैं। मतलब 24/7 दे कीप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, और जब से 111 पोर्टल खुला है तब से तो इनके अंदर आपको लेकर इतने इमोशंस मुझे दिख रहे हैं कि वो रोक ही नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से ये पर्सन की को पुश मिल रही है आपके लिए कोई डिसीजन लेने की, जो ये टाल रहे थे काफ़ी समय से। ठीक है, इनको लग रहा था कि जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन जब से 111 पोर्टल खुला है इस पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से एक पुश मिल रहा है कि वो जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले आपके लिए। ठीक है, बहुत रेस्टलेसनेस है इनके अंदर, ओवरवेल्म फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे लगता है इनकी फैमिली सिचुएशन बहुत टॉक्सिक हो गई है, या तो इनकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस जो है इनसे ख़त्म ही नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब एक कुछ करते हैं तो दूसरी एक्सपेक्टेशन का बोझ इन पे लाद देते हैं। तो इनकी फैमिली इनका और इनकी फैमिली का रिश्ता मुझे लगता है या तो ख़राब हो गया है, या तो ऐसी फैमिली है जो सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये वो इसी में पड़े रहते हैं। और आपके पर्सन मुझे लगता है तंग आ चुके हैं अपनी फैमिली, अगर उनकी फैमिली ऐसी है जो हमेशा उन पे रौब झाड़ती है, कंट्रोल करती है। दे आर टायर्ड, लाइक दे डोंट वांट टू बी विद सच पीपल। ऐसा उनको लग रहा है कि भाग जाओ यहाँ से। मुझे लगता है ये पर्सन सब छोड़ छाड़ के या सबसे दूर होकर आपको लव ऑफर करने वाले हैं। अब उनको किसी भी चीज़ की कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, ऐसी है ना जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। दे डोंट इवन केयर अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है उन्हें एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। दे जस्ट थिंक अबाउट दैट। ओके, तो जब से मुझे एक्चुअली चटका ही लग गया तो इसीलिए मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। जब से आपसे दूर रहे हैं ना तब से इस पर्सन की लाइफ एकदम लाइफलेस रही है। कोई मतलब ही नहीं रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी का, बस जीने के लिए जी रहे हैं, दिन काटने के लिए काट रहे हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों ने
इनको लेकर ऐसा मैनिफेस्टेशन किया था कि इनके मन में आपके लिए पहले जैसा प्यार हो, पहले जैसा अट्रैक्शन हो, पहले जैसा पैशन हो, ठीक है, और वही हो रहा है। अब आप देखोगे कि पर्सन के अंदर आपको लेकर जो पैशन है, अट्रैक्शन है, वो बढ़ चुका है हर लेवल पे, ठीक है। ये पर्सन ना कहीं रिग्रेट इस बात का भी फील कर रहा है कि इन्होंने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करे, लेकिन एक भी प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए या एक भी सपना वो पूरा नहीं कर पाए। तो वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उन प्रॉमिसेस को पूरा करना चाहते हैं, जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है, ओके। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों का 70% लोगों का रिश्ता यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ की वजह से ख़त्म या ख़राब हुआ है, और वही अब ठीक होने वाला है। फाइनली आप देखोगे कि आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाओगे, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालोगे, एक दूसरे के लिए काफ़ी लॉयल्टी रखोगे, फेथफुल रहोगे एक दूसरे के साथ। सो या इतना ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे जो इनिशियल्स और नंबर्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, यहाँ पे मुझे इनिशियल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो है C, J, T, F, N, Y, B, H, P, R, K, A और M फॉर मैग्नेट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि मुझे कार्ड रीडिंग करनी है, क्योंकि मुझे लगता है जितना मैसेजेस आप तक पहुंचने थे वो पहुंच चुके हैं। सो यही थी 111 पोर्टल के लिए खास रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और आप इस पोर्टल में डिवाइन से कनेक्ट हो पाए, सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पाए, मैं यही आपके लिए दुआ करती हूँ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। बस दैट्स इट। टेक केयर, स्टे सेफ, एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो।